लाइफ में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, ना कि लाइफ आपकी वैल्यू को बनाता है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से अपनी लाइफ की वैल्यू पूछा। तो पापा ने कहा, क्या तुम सच में बेटा अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो? तो बेटे ने कहा, हाँ पापा, मैं अपनी लाइफ की वैल्यू सच में जानना चाहता हूँ। आप प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। तो पापा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लाइफ की वैल्यू बताता हूँ। मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उस पत्थर को ले जा कर के तुम मार्केट में चले जाना और वहाँ पर अगर तुमसे कोई उस पत्थर का प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। उस लड़के ने कहा, ठीक है पापा, आप जो कहें मैं वही करूँगा। वह लड़का काले पत्थर को ले जा कर के मार्केट में गया और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत जैसे ही उस लड़के के हाथ में उस काले पत्थर को देखती है, तुरंत दौड़ती हुई उस लड़के के पास चली आती है और बोलती है, बेटा ये तुम्हें पत्थर कहाँ से मिला? प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर दे दो। और तुम इस पत्थर के कितने रुपए लोगे? इसका क्या है प्राइस? वह लड़का कुछ नहीं बोला, एकदम शांत रहा और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। जैसे ही उसने 2 उंगली खड़ी की, उस औरत ने बोला, इसके 20 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वह लड़का कुछ नहीं बोला, सीधे अपने पापा के पास आया। पापा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अब दूसरी जगह भेजता हूँ, तुम अब मॉल चले जाना। वहाँ पर भी अगर तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। उसने कहा, ठीक है पापा, आप जो कहें मैं वही करूँगा। वह लड़का उस पत्थर को लेकर मॉल गया। वहाँ पर भी उसने कुछ नहीं बोला। एक आदमी उसको देख रहा था, जैसे उसके हाथ में काला पत्थर देखा, वह दौड़ते हुए उसके पास चला आया और बोला कि बेटा ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं कितने दिन से परेशान था इस पत्थर को लेकर के, मुझे नहीं मिला, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर दे दो। और इस पत्थर की कितनी कीमत है? इस पत्थर का कितना प्राइस है? तुम कितना पैसा लोगे इस पत्थर का? वह लड़का कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। जैसे वह लड़का 2 उंगली खड़ी की उस व्यक्ति ने बोला कि इसके 200 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वह लड़का फिर से कुछ नहीं बोला, अपने घर चला आया, पापा के पास आया, पापा से पूरी बात बताई। पापा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर उसके बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अब एक लास्ट जगह भेजता हूँ, वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर भी अगर तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का फिर से कुछ नहीं बोला, ठीक है पापा, अब मैं जा रहा हूँ। पापा ने बोला कि अब तुम जाओ, सुनार की दुकान पर चले जाना। वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला। वह लड़का उस काले पत्थर को ले जाकर के सुनार की दुकान पर खड़ा हो गया। सुनार की दुकान के पास एक व्यक्ति खड़ा रहा। उस लड़के के हाथ में जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पत्थर को देखा, वह बूढ़ा व्यक्ति था, और दौड़ते हुए आया और उस लड़के के हाथ से काला पत्थर छीन लिया और बोला, बेटा मैं इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये पत्थर नहीं मिला। तुम्हें ये कहाँ से मिला पत्थर? तुम इसका क्या लोगे? इसकी क्या है प्राइस? वह लड़का फिर से कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसके 2000। ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वह लड़का जैसे ही अपने घर आया, अपने पापा से पूरी बात बताया। बोला, पापा, जब इस पत्थर की 20 से लेकर 2000 तक की वैल्यू है, इसकी कीमत है, तो मेरी लाइफ की कितनी वैल्यू होगी? इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ की वैल्यू को ज़्यादा ही समझना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को 20 रुपये का बनाना चाहते हैं तो वो 20 रुपये ही रह जाएगी, और अगर आप अपनी लाइफ को 2000 रुपये में बनाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। इसलिए हमेशा प्रज्ञा आपसे यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो 8:45 पर 91.2 FM सुन।